बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एमिनोरिया के ऊपर, यानी कि किल्लत हैज़ के ऊपर, हैज़ के रुक रुक जाने के ऊपर, या हैज़ के बिल्कुल बंद हो जाने के ऊपर, या कुछ दाग लगने के बाद हैज़ का ना आना, या 6 माह तक या साल तक या 2 साल तक जो लड़कियों या ख़वातीन के अंदर ये मेंसिस की किल्लत का मसला होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और इसकी जो मेडिसिन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बहुत सारी जो ख़वातीन हैं ये मेंसेस प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं, इससे इनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासिर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मेंसेस के बिल्कुल बंद हो जाने को एमिनोरिया या किल्लत हैज़ कहते हैं। लड़कियां बलौगत की उम्र में आती हैं तो उनके हार्मोन्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है, जिसकी वजह से 12 और 16 साल की उम्र के दौरान उनको जो माहवारी का अमल शुरू हो जाता है। तो तकरीबन ये कोई 5 से 6 दिन रहता है, यानी कि 1 माह में 28 दिन के बाद ये दोबारा जो मेंसिस का अमल है ये होता है। और जो ख़वातीन 55 साल की उम्र में पहुंच जाती हैं तो उनके अंदर जो मेंसिस का आना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये एक कुदरती अमल है, लेकिन अगर हार्मोन्स में तब्दीलियां आने की वजह से लड़कियों में या औरतों के अंदर जो मेंसिस की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसमें ये है कि मेंसिस जो हैं ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं, या मेंसिस रुक रुक के आना शुरू हो जाते हैं, या 2-3 माह बाद आते हैं और 1-2 दाग लगते हैं, या ये बिल्कुल ही नहीं आते। तो ऐसी हालत को एमिनोरिया या हैज़ का ना आना कहते हैं। तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो इसकी वजूहात में मैं आपको बताता हूँ कि जो रहम के अंदर बहुत ज़्यादा सोजश की वजह से या रहम के ऊपर इन्फेक्शन होने की वजह से का जो आना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसके अलावा जो लोग सदमा ज़्यादा लेते हैं, यानी जो ख़वातीन ज़्यादा सदमा की कैफियत में होती हैं या स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं या डिप्रेशन ज़्यादा लेती हैं, उनको भी ये जो एमिनोरिया का जो मसला है ये हो जाता है। और इसके अलावा जो जिन ख़वातीन के अंदर खून की कमी होती है, तो जिन ख़वातीन को सर्दी लग जाए, यानी कि पीरियड्स के दौरान जो ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, यानी कि आइसक्रीम वगैरह खा ली और ठंडे पानी का इस्तेमाल कर लिया, तो उनके जो मेंसेस है ये बिल्कुल रुक जाते हैं और इसके बाद जो पीरियड्स में ख़राबी आना शुरू हो जाती है। और ज़्यादा भीग जाने की वजह से, पीरियड्स के दौरान ज़्यादा भीग जाने की वजह से या पानी वाला काम ज़्यादा करने की वजह से भी जो ख़वातीन हैं इनके अंदर ये मेंसेस के रुकने का मसला होता है। तो इसके अलावा जो है ये जो कुछ इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाने की वजह से, या जिस्म के अंदर या खून के अंदर बलगमी रतूबात की या सफ़रा की ज़्यादती की वजह से भी जो मेंसेस हैं ये इसमें जो किल्लत आ जाती है, यानी कि मेंसेस जो बिल्कुल बंद हो जाते हैं या कम आना शुरू हो जाए या रुक रुक के आने लगते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इससे बहुत सारी जो पेचीदगियाँ ये पैदा होती हैं, यानी कि इसके अंदर जो है ये कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, और जो असाबी खिंचाव का भी मसला होता है ख़वातीन के अंदर, और इसमें जो जिस्म है ये बिल्कुल सूखना शुरू हो जाता है, और जो मुंह का जायका है ये भी बदनमा यानी कि कड़वा या बहुत ज़्यादा खुश्क होने लगता है, और जो प्यास है इसकी बहुत ज़्यादा ज़्यादती होने लगती है। तो इसके अलावा जो है जिस्म के अंदर नकाहत और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होता है। आस्ता आस्ता ये इससे बहुत ज़्यादा जो मसाइल है ये जिस्म के अंदर पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें ये औलाद का ना होना ये इसकी सबसे जो बड़ी जो पेचीदगी है वो है औलाद का ना होना। तो इसमें मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से आपका जो मेंसेस के कम आने का या रुक जाने का या काफ़ी लंबे अरसे के बाद आने का, और जो इसके साथ दर्द होता है, इसका जो भी जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह ताला वो इस मेडिसिन से बिल्कुल हल हो जाएंगे। तो चलते हैं इसके इलाज की तरफ, और इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन बताता हूँ। तो पहली मेडिसिन है पल्साटेला। पल्साटेला आपने 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। जिनको मेंसेस बिल्कुल रुक गए हैं, यानी कि अब आ ही नहीं रहे, 6 माह से 1 साल से बिल्कुल जो मेंसेस है वो नहीं आ रहे, तो वो लोग या बिल्कुल कम आ रहे हैं या 1-2 दाग लगते हैं, और इसके साथ जो इनकी तबीयत के अंदर है या पानी की बिल्कुल वो इनको प्यास नहीं होती, और जो बिल्कुल नरम मिजाज और बात बात पे जो ख़वातीन रोने लगती हैं और मोटापे की तरफ उनका जिस्म जाता है।
तो जो ऐसी ख़वातीन हैं उनका मुंह का जायका बिल्कुल कड़वा और खुश्क हो जाता है, तो इस अलामात के ऊपर आपने पल्साटिल्ला ये आपने 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसके आपने 3 कतरे आधा गूंद पानी के अंदर डाल के एक दिन में सिर्फ एक खुराक लेनी है, ये नहीं कि हर रोज़ एक खुराक आपने इसकी लेनी है। तो इसके साथ अगर ख़वातीन को मेंसिस क्लीन मेंसिस के अंदर या मेंसिस के कुछ दाग लगने के साथ उनके जो नाफ के नीचे दबाव का एहसास होता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दबाव होता है और कमर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ऐसी जो ख़वातीन है ये ज़्यादातर दुबली पतली ख़वातीन के अंदर ये जब मेंसिस की किल्लत का मसला हो तो उन्होंने जो मेडिसिन लेनी है वो है सीपिया 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3 कतरे आधा गूंद पानी के अंदर डाल के दिन में आपने इसको 3 दफ़ा या 4 दफ़ा इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा एक और मेडिसिन है ग्रेफाइट मेडिसिन है, ये इसको आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेना है। जिन ख़वातीन को सर्दी ज़्यादा लगती है या उनका जिस्म मोटापे की तरफ है और उनको जो ये मसला है किलते हैज़ का या उनके जो मेंसिस हैं ये बिल्कुल रुक रुक के आ रहे हैं, तो इसके साथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसी ख़वातीन हैं जो वो ग्रेफाइट्स मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो ये 30 पोटेंसी के अंदर ले लें और इसके 3 कतरे आधा गूंद पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल। तो जो चौथी मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ वो है एकोनाइट आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। जिन ख़वातीन को मेंसिस के रुक जाने के साथ जो ज़हनी स्ट्रेस और ख़ौफ उनके अंदर जो माली खोलिया उनको होता है या गशी के दौरे भी उनको पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी ख़वातीन हैं जो ये एकोनाइट नेपलस का इस्तेमाल करें। ये इसको आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेना है। इसके भी आपने जो है 4 कतरे दिन में 2 दफ़ा आधा गूंद पानी के अंदर डाल के आपने पीने हैं। और इसके साथ आपने पल्साटिल्ला जो है ये 1 mg की एक खुराक लेनी है और एक हफ्ते के बाद इसकी दूसरी आपने जो खुराक लेनी है पल्साटिल्ला 1 mg। और इसके साथ एकोनाइट 30 पोटेंसी के अंदर दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है। तो आपका जो मेंसिस का जो कम आने का मसला है या मेंसिस आपके रुक जाते हैं या 6 माह 1 साल या 2 साल तक नहीं आते, तो आपका जो ये पीरियड्स का मसला इंशाल्लाह ताला इन मेडिसिन से बिल्कुल हल हो जाएगा। तो इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है कि आपने जो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल है बिल्कुल नहीं करना, और मेडिसिन के साथ आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप सूप वगैरह भी कोई ले सकते हैं, अंडे का इस्तेमाल करें, और इसके साथ गोश्त वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ जो खुश्क चीज़ें हैं यानी कि चाय और कॉफ़ी, इसका इस्तेमाल आप कम करें, और ठंडे पानी का बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना, और आइसक्रीम वगैरह का भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके अलावा जो भी जितनी भी रोज़मर्रा की जो रूटीन की चीज़ें हैं आप बिल्कुल खाएं ताकि आपके अंदर जो खून की कमी है बिल्कुल ना हो, और इसके साथ आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो आपका जो किल्लत हैज़ का मसला इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल इससे हल हो जाए।